आपने एक ट्वीट किया बतौर राज्यपाल, cautioned the SEC towing the line of state government and be merely its executing agency. आपने कहा कि it is an outrage of constitution as also unwholesome for democratic process. तो ये किस आधार पर आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है राज्य में? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इससे बहुत सी बातों का खुलासा हो जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन का कानून में वही दर्जा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है जी। प्रावधान बिल्कुल सिमिलर है। उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन डिमांड फ्रॉम द गवर्नर whatever staff it needs for any purpose whatsoever. It is written there. मैंने उनको हाल में नहीं बुलाया, मैंने उसको 4 बार बुलाया। मैंने उनसे पूछा, आपने अकेले कलकत्ता में चुनाव कराने का फैसला क्यों किया? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है कि पूरे प्रांत में कराना है, पूरे प्रांत में चुनाव ड्यू हैं। लोकसभा के चुनाव कई चरणों में होते हैं, विधानसभा के चुनाव कई चरणों में होते हैं, आपने क्यों किया? और उनकी घोषणा से पहले सरकार कह चुकी थी कि चुनाव इन 2 का ही होगा, चुनाव इस तारीख को होगा। इट इज डेथ नेल ऑफ डेमोक्रेसी इफ डिसीजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव। गौरव, I am not a stakeholder in politics. I am a friend of the government. I want people of West Bengal to prosper. I want them to develop. I want them to come out of fear. जब ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन, a retired judge of Calcutta High Court, मुझे कहता है, my human rights commission is in ICU. It is on ventilator. तो क्या हो सकता है? आप पूरे मीडिया को मैं एक बात कहना चाहूंगा, इतना भयानक पोस्टपोल वायलेंस 13, 14, 15 मई को मैं पूरे प्रांत में गया, आगजनी देखी, बलात्कार की घटनाएं बताई गई, कत्ल की घटनाएं बताई गई, इतना व्यापक दृश्य हुआ। भारत के एक प्रांत से लोग जान बचाने के लिए दूसरे प्रांत में गए और सरकार डिनाइल मोड में रही। जब मुख्यमंत्री ने 5-6 कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस मुद्दे को देखा ही नहीं और नजरअंदाज करते रहे, तो मुझे बताइए, कैन आई सिट क्वाइट इफ बंगाल बिकम्स अ गैस चेंबर फॉर डेमोक्रेसी? एक राज्यपाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि बंगाल एक गैस चेंबर बन गया है डेमोक्रेसी के लिए। मैं ये कहता हूं कि आप आकलन कीजिए। जब मैं आपको कह रहा हूं कि लोगों में इतना डर है, इतना सेंस ऑफ फियर है कि उस फियर की वजह से वो फियर की चर्चा नहीं कर पाते। आप थोड़ा, अनुरोध है आपसे, अन्य पत्रकारों से भी अनुरोध है, प्लीज गो टू वेस्ट बंगाल। सर, हम तो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और जो वायलेंस की भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं आज तक, पर हम लोगों ने लगातार उन घटनाओं को दिखाया भी है। आई वुड नॉट गौरव जॉइन ऑन दैट इशू। मैं इतना कह सकता हूं कि मुझे उस दिन से डर लगता है और भयानक डर लगता है। बंगाल में राज्यपाल को डर लगता है? नहीं, मुझे डर लगता है उस स्थिति से जब मीडिया डर जाएगा और बंगाल के पत्रकार बंधुओं को माफी मांग कर मैं कह चुका हूं कि मैं कहने की हालत में नहीं हूं कि मुझे डर नहीं लग रहा है। नहीं सर, लेकिन हम लोग आज तक पर हम लोग निष्पक्ष हर खबर दिखाते हैं, ये मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं। और एक मुद्दा अगर मैं और उठाऊं, और क्योंकि आपने इसको कई बार इसका जिक्र भी किया। गौरव, आई विल स्पेल आउट माई हार्ट। बिल्कुल। राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा को 2 बार एड्रेस किया, दोनों बार ब्लैकआउट रहा। अंदाजा लगा सकते हो, राज्यपाल ने स्पीकर को कहकर विधानसभा का दौरा किया, दरवाजे के ताले लगे।
राज्यपाल चांसलर होता है। बिना राज्यपाल की स्वीकृति के कोई वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं होती। मेरे यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा वाइस चांसलर की नियुक्ति, और मुझे अंदाज़ा ही नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ, आई डोंट वांट टू जॉइन इशू कि आपका चैनल क्या कर रहा है और क्या कर रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आप अपने जर्नलिस्टिक धर्म के अनुसार एक टीम को भेजकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से जो मैं आपको आज कह रहा हूं, उसमें आपको कुछ भी गलत लगे, आई एम ओपन टू करेक्शन, ओपन टू मेकिंग एन अपोलॉजी।